नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक भारद्वाज एस्पिरेंट विद ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी 2025 के एग्जाम्स के लिए। और जो बच्चे मेंस को लेके आए हैं, मुझे विश्वास है उन्होंने तो कुछ भी प्रिपरेशन अभी तक नहीं की होगी शुरू अपनी दोबारा। तो स्कोर्स आउट हो चुके हैं, आंसर की आउट हो चुकी है। आपने उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन चैलेंज करना था कर दिया होगा, और मैंने जो करना था मैंने कर दिया चैलेंज। क्योंकि अब बस कल और है मेरे ख्याल से 24 को 6 तक है बस चैलेंज करने की लास्ट डेट। तो उससे पहले कर लेना। बट और ये बात बता दूं मैं, उम्मीद लगा लेना, बट उम्मीद मत रखना कि एसएससी सच में चेंज करेगी। क्योंकि अगर हम देखें ना, तो पिछले साल हुआ था कि एसएससी ने काफी क्वेश्चन चेंज कर दिए थे। तो जिसकी वजह से कोर्ट केस चल रहा था काफी लंबे समय तक, अभी तक भी चल रहा है 2023 वाली भर्ती के ऊपर। तो वो आप लोगों को पता ही होगा। और अगर हम देखें, तो और जैसे बच्चे कह रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग, देखिए क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पे आप कर सकते हैं चैलेंज, बट बहुत 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 कम चांस है कि एसएससी उनको क्या बोलते हैं कंसिडर करेगी। क्योंकि वो एसएससी मांगते हैं ठोस सबूत, ठोस सबूत इन द सेंस किसी भी अच्छी बुक से सोर्स, या फिर किसी भी जेन्युइन सोर्स से वो प्रूफ मांगते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश का है जैसे वो पॉइंट वाला क्वेश्चन है, वो हाँ मुझे लग रहा है मेरा गलत है, द ही आएगा वहां पे। बट स्टिल चैलेंज करना बनता है, चैलेंज किया हमने। ठीक है, उस क्वेश्चन को चैलेंज किया। और एक कनिष्क वाला, हाँ कनिष्क वाले एक पे जरूर 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 से रिस्क लो। ब्रो मैंने तो किया है चैलेंज, वो करना मेरा बनता भी था, क्योंकि फोर्थ ही बता रहे हैं अब तक इंस्क्रिप्शन में। तो पहले भी एसएससी में एसएससी ने हालांकि थर्ड ही माना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। बट हमने फोर्थ किया है, तो देखते हैं चैलेंज करते हैं, और अब तक इंस्क्रिप्शन के हिसाब से देखते हैं क्या रहेगा। तो बात करते हैं आगे की। स्कोर्स आउट हो चुके हैं, स्कोर्स देख लिए हैं, निराशा हाथ लगी है मैक्सिमम बच्चों के, क्योंकि हमें पता था 10% बच्चों का सिलेक्शन तो होना है, 90% तो बाहर ही होने हैं, क्योंकि वो 10 गुना बच्चे लेता है। तो अब आगे क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो जो लोग अपने 2025 एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल बैंकिंग या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ले सकते हैं। आप लोगों को पता है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स हो चुका है। ये अभी रिपब्लिक डे सेल आने वाली है हमारी, जो 25 और 26 को रहेगी। ठीक है, 25 को रात को 12 से 1 बजे के बीच में अगर आप इस पास टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स को परचेज करते हैं, तो आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला, अगर आप पास परचेज करते हैं तो आपको 2 ईयर्स की वैलिडिटी एक साथ मिलेगी। याद रखिए 12 से 1 बजे तक 25 को अगर आप परचेज करते हैं, तो अगर आप 26 को अगर उसके 12 से 1 बजे के बाद करते हो तो आपको 1 ईयर की ही मिलेगी। और आप मेरा कोड ASPT लगाइए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए। टेस्ट मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, तो आप ज़रूर परचेस करें। ठीक है, तो ये सेल आने वाली है, आप पास प्रो मैक्स परचेस। तो स्कोर देखने के बाद मुझे तो बस एक ही बात याद आती है, वो एक वायरल वीडियो है कि दिल टूटा है मरे तो नहीं है, उम्मीद अभी भी जिंदा है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जिन बच्चों की एज नहीं हुई है, ठीक है, देखो उदास होने वाली तो बात है। देखो मैं खुद, मेरा मेरा स्कोर आप लोगों को पता है। मेहनत थी काफी ज्यादा, उम्मीद थी इस बार की मैं भी 340 प्लस करूंगा और एक अच्छी रैंक लेके आऊंगा। अंडर 1000 इस बार उम्मीद थी, अंडर 1000 क्या, मुझे तो अंडर अंडर 100 की उम्मीद थी। बट जो मौके पर हुआ, और आप लोगों को पता है पेपर भी कोई खास नहीं था, मीन्स वही ऑली बोर्ड लेवल था, हर एक क्वेश्चन किया हुआ था, मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी, और सारी जगह मैंने अच्छा किया है। मुश्किल क्वेश्चन कर दिया और इजी क्वेश्चंस में मैं गिर गया हूँ। मतलब इजी क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स लगा लो या फिर जल्दबाजी में लगा लो, कुछ भी, मतलब आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाली हुई है उसमें बताया हुआ है मैंने कि मेरे से कितनी सिली मिस्टेक्स हुई है। स्कोर कार्ड वाली वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो वरना मेरा 340 प्लस तो देखो आना चाहिए था स्कोर, और अंडर 1000 रैंक आती है मेरी, मेरे को पता है। अगले साल देखो भाई, ये सारे बच्चे जितने भी हैं टॉप 3000 को छोड़ दें, शायद डिजायर्ड पोस्ट ले ले उसमें से भी शायद कुछ, वरना सारे ही ये 15,000 के आसपास बच्चे दोबारा पेपर देने वाले 2025 वाले में। तो कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है, हम लोगों को पता है, ये सारे बच्चे दोबारा देंगे। और फिर अगले साल कुछ बच्चे सिलेक्शन लेंगे 10%, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से 10% सेटिस्फाइड होंगे, 90% दोबारा पेपर देंगे। इसी तरीके से ये लूप चल रहा है, जब तक कि एज ओवर ना हो जाती है तब तक सारे अटेम्प्ट देते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्या सजेशंस है कि अब क्या करें, मेन चीज की अब क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए उदास होने से कुछ होगा नहीं। देखिए अगर आपके पास सिर्फ सीजीएल ही एक ऑप्शन नहीं है कि सीजीएल से ही आप जिंदगी बढ़िया जिएंगे या फिर और सारी नौकरियां बेकार है। देखिए हाँ मैं मानता हूँ हाइक मिलेगा, 20-25% सैलरीज बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नौकरीज भी आज के टाइम में आईटी में अगर आप देखें काफी अच्छा पैकेज मिल रहा है बच्चों को, वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, तो काफी अच्छे, मतलब मैं भी आईटी बैकग्राउंड से, तो मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स वगैरह
तो वहाँ पे भी स्कोप है, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास स्कोप है तो। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा टाइम दे दिया है इसके पीछे और अभी तक एक जॉब भी आपको नहीं मिली है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपको अच्छे 2400 ग्रेड पे भी मिल जाती है ना, तो मेरी बात मानिए, एसएससी में अगले साल 60-65 हजार तो उसकी भी सैलरी हो जाएगी 2026 में। तो आप ज्वाइन कर लो, छोटा कुछ भी नहीं आज के टाइम में। ठीक है, बेरोजगारी का दर बहुत है, और अगर आपके पास कोई स्किल है या फिर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं या फिर आप प्राइवेट में भी अच्छा कर सकते हो, तो आप जरूर वो ज्वाइन कीजिए। मैं आपको जरूर बोलूंगा, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, आप कुछ भी नहीं कह सकते। मैं मेरे दोस्तों को जानता हूँ जो पिछले साल 310 315 स्कोर करके आए थे मेंस में, और इस साल उतने भी नहीं कर पाए, है ना। तो ऐसा होता है। तो अ, क्या रहेगा अब आगे, यही बोलूंगा मैं, जिन बच्चों की प्रिपरेशन है वो तो अपना फोकस करे रखे, क्योंकि देखो मेरा भी 322 स्कोर है, अगर देखा जाए तो एक अच्छा स्कोर है। इतने में पिछली बार इनकम टैक्स दिल्ली मिली, जीएसटी दिल्ली मिल गई थी मेरे ख्याल से, है ना, नॉर्थ में जीएसटी मिल गई थी, लेकिन इस बार भाई और जबकि इस साल पिछले साल से ज्यादा वैकेंसी है, तो ये क्या है, इस साल तो 4600 ग्रेड पे मिलने की उम्मीद भी नहीं है, 322 पे आसपास भी नहीं होगा। ठीक है, 325 326 पे 4600 मिलेगी, और वो भी साउथ में मिलेगी। ठीक है, तो उससे अच्छा तो भाई नॉर्थ में 2800 या 2400 ग्रेड पे मिल जाए, वो ठीक है मेरे लिए, मैं मानता हूँ, साउथ में जाने से अच्छा तो। ठीक है, उनकी भी सैलरी 50,000 है। ठीक है, अपना ये हो जाएगा कि अपना फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे हो जाएंगे सोसाइटी के अंदर, बेरोजगारी वाला धब्बा हट जाएगा। ठीक है, उन भी भाइयों को बोलूंगा जो सोच रहे हैं कि छोटी पोस्ट है, देखिए मेरी सोच, जो मेरे साथ कनेक्टेड है टेलीग्राम पे, उनको पता है, मैं तो बिल्कुल भाई जीएसटी दिल्ली चंडीगढ़ को टारगेट था। बट क्या कर सकते हैं भाई, कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती मेरे भाई। ठीक है, अगर जो हम चाहेंगे वो मिल जाएगा तो जिंदगी किसके कहेंगे। ठीक है, यही जिंदगी है, यही जीवन है, ऐसे ही चलता रहेगा। तुम एक लाइफ टाइम, इट इज जस्ट अ ब्लिंक ऑफ एन आई फॉर अर्थ। ठीक है, आप 100 150 साल, 100 150 कहा, 90 या 100 साल जियोगे मैक्सिमम। ठीक है, तो ये अर्थ के लिए एक ब्लिंक ऑफ एन आई है। तो वही है कि अपने ऊपर विश्वास रखें और ज्यादा मतलब उदास मत होइए। उदास होने से भाई कुछ भी नहीं होता। मैं मानता हूँ निराशा होती है, मेरे को भी हुई है, आपको भी होती है, कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता, बट भाई एक बात मानो, निराश होने से कुछ नहीं होता। अपने अंदर के उस शेर को जगाओ, शेर हो तुम, जीतो। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा भाई, 6 महीने बाद तुम उसमें उसका मेंस हो चुका होगा मेरे ख्याल से, अभी मई जून में उसका प्री हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर, मेरी मुश्किल से 7-8 महीने बाकी है भाई उसके मेंस को, परी की बात नहीं कर रहा, मेंस को। तो 7-8 महीने में तुम्हें क्या लगता है तुम भाई शेर बन जाओगे? नहीं, देखिए, तो प्लीज मैं वही बोलना चाहूंगा, अपनी प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से जितना हो सके। 7 महीने में मेंस हो जाएगा, 7 7 साढ़े 7 महीने। तो भाई, और ऐसा नहीं है कि सारी वैकेंसी अभी आ गई तो अगले साल नहीं आएगी, अगले साल भी अच्छी वैकेंसी आएंगी भाई, 7-8 हजार तो आएंगी मिनिमम। तो भाई सिलेक्शन लोगे आप पक्का, प्लीज, मेरे को लगता है। तो ठीक है, तो और प्री में भी टारगेट करना है 160 प्लस, क्योंकि 160 से नीचे अगर आप यूआर कैट अनरिजर्व से, तो ठीक है, तो 160 प्लस प्री में रखने की कोशिश कीजिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है एसएससी के एग्जाम्स की। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बोलूंगा, जो भी ये साइड बाय साइड एग्जाम निकलते रहते हैं, इनकी भी फिल जरूर कीजिए वैकेंसी। जैसे अभी सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का निकला, आप सिर्फ इसी के ऊपर भरोसा मत रखिए कि सीजीएल ही करूंगा भाई, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनूंगा, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर। भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिंदगी के अंदर, ये बात समझो। जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है या फिर ये सीजीएल नहीं है। जिंदगी का मकसद है खुशी, और पैसा इतना हो कि आप खुश रहे सिर्फ। 70-80 हजार एक अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे है सोसाइटी में, जिसमें आप एक अच्छा घर घर तो क्या, एक अच्छी गाड़ी नहीं ले सकते। ठीक है, तो खुश रहना आना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए जीवन के अंदर। आप संतुष्ट रहो, सबसे मेन चीज ये है, जो भी चीज आप कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपको 4-5 साल हो गए हैं सीजीएल को देते हुए, तो भाई आप इसके ऊपर 1 साल और मत वेस्ट कीजिए। आपको कुछ साइड बाय साइड करना है तो आप वो कीजिए, या फिर कुछ और प्रोफेशन स्विच करना है तो कीजिए। मैं ये बोलूँगा कि आप एग्जाम जरूर देना सीजीएल का, ठीक है, क्योंकि आप 4-5 साल से कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी, सारी तैयारी हो चुकी है, अब सिर्फ कॉन्फिडेंस का खेल बचा हुआ है, सिंपल। अब मैं हूँ, मैं ज्वाइन कर लूंगा, मेरी प्रिपरेशन मेरे को इतना पता है भाई, सब कुछ तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ूं भाई, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 पढ़ चुका, ब्लैक बुक सारी पढ़ चुका हूँ इंग्लिश के अंदर, मैथ सारे सवाल, हर तरीके के सवाल कर दिए, जस्ट बचे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, रिवीजन, देखिए ये जॉब के साथ साथ तो मैं कर सकता हूँ, इतना मेरे को पता है, गवर्नमेंट जॉब में इतना तो टाइम मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यही बोलूंगा, निराश हो, बनता है निराश होना। ठीक है, जो आपने खुद से वादा किया था, आप उसके ऊपर खड़े नहीं उतर पाए। जैसे मैंने सोचा था 340 प्लस लाऊंगा, ठीक है, 100,000 रैंक लाऊंगा, नहीं, मेरे मतलब का पेपर है, बट मैं अपने उम्मीद के एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खड़ा हो पाया। तो पर कोई नहीं भाई, क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। मैं अगेन यही चीज बोल रहा हूँ, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, उस ऊपर वाले पे विश्वास रखो और प्रिपरेशन जरूर करो। ठीक है, और आपको कुछ भी क्वायरी है तो मेरे इंस्टा आईडी मैंने मेंशन किया, टेलीग्राम ग्रुप में मेरा ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यही बोलना चाहूंगा भाई, और बस
भाई खुद पे विश्वास रखो और यही बोलूँगा एसएससी सीजीएल एकमात्र तरीका नहीं है ज़िंदगी में खुश रहने का। और बहुत लोगों को देखा है मैंने जो सीजीएल की नौकरी छोड़ देते हैं भाई, कोई बहुत 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 बड़ी बात नहीं, ठीक है? इट इज़ नॉट वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स इन इंडिया, ओके? इट इज़ जस्ट नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो इसको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह लो, इसको सब कुछ मत सोचो। हमें लगता है कि हमारा अगर इस बार नहीं हुआ तो भाई मैं बर्बाद हूँ। बहुत सारे रीज़न्स आते हैं मेरे को भाई, मैं समझ सकता हूँ, होती है कुछ बच्चों की रियलिटी में होता है कि वो बर्बाद बर्बाद तो क्या यार, उम्मीद पे दुनिया कायम है, वही चीज़ बोलूँगा, इट इज़ जस्ट अ ब्लिंक ऑफ एन आई, ये टाइम भी निकल जाएगा, सिंपल सी बात ये है। मैं 2023 का मेंस दे के आया था, हालाँकि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मैं इतना उदास था कि मैं ये कर दूँगा। मेरे 270-80 नंबर कुछ ऐसे बने थे पिछले मेंस में, ठीक है? और इस बार 322 बने हैं। तो अगले साल मैं उम्मीद लगाऊँगा कि मैं शायद 340 या 350 स्कोर करूँगा। उम्मीद तो इस बार भी थी, बट वही, आप लोग भी यही चीज़ सोचो और तैयारी करते रहो। इतना बोलूँगा, अगर आपको प्रोफ़ेशन स्विच करना है, मैंने सेम चीज़ बताई आप लोगों को। सोचो, विचार करो, टाइम वेस्ट मत करो भाई बिल्कुल भी अपना, ठीक है? स्टूडेंट्स सीरियस हो चुके हैं, सब चीज़ ईज़ी हो चुकी है आज के टाइम में। कोर्स कंप्लीट करना सब कुछ ईज़ी हो चुका है, ठीक है, आज के टाइम में। तो यही बोलूँगा, प्रिपरेशन करते रहो और बैकअप रखो भाई, ज़रूर बैकअप रखो। एक चीज़ से उम्मीद मत लगा के रखो। बैकअप रखो, बैकअप हर चीज़ का होना चाहिए, ठीक है? अगर तुम्हें बोलते हो ना, तुम बोलो कि तुम राजा हो, तो राजा को भी बैकअप रखो भाई, ठीक है? अगर सीरियल नहीं हुआ, तो मेरे पास ये चीज़ है, एटलीस्ट। धन्यवाद। और आपकी कुछ भी क्वेरीज़ आप मेरे को फ्री रहिए इंस्टा पे पूछने के लिए, मैं सबका रिप्लाई कर रहा हूँ भाई, जितना मेरे पास। भाई आप लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे हैं, मैं बट फिर भी बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ। अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई ईच एंड एवरीवन, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग कोई क्वेश्चन में चैलेंज करना चाहते हो, वो मेरे को पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।